नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। जम्मू कश्मीर में मतदान की तारीखों के ऐलान के बाद से ही राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने के लिए पार्टियों में बैठक का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की इस बैठक में जम्मू कश्मीर की 9 सीटों पर चर्चा हुई, जिसमें से 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग चुकी है। कांग्रेस आज उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। शुक्रवार को भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की, जिसके बाद लगातार चर्चा हो रही है कि विनेश कांग्रेस में शामिल होने वाली है, जिस पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, यह एक काल्पनिक सवाल है। खिलाड़ी किसी एक पार्टी के नहीं होते, वे पूरे देश के होते हैं। अगर कोई उनकी पार्टी में शामिल होता है तो पता लग जाएगा। जो कोई भी पार्टी में शामिल होता है, हम उसका स्वागत करते हैं। आना ना आना उनकी इच्छा पर निर्भर करता है और आज वे हमारे देश की खिलाड़ी हैं। उनके साथ न्याय नहीं हुआ, उन्हें पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए। विनेश फोगाट को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाना चाहिए। मनरेगा के अधिनियमन दिवस को चिन्हित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रमुख कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए केंद्र की आलोचना की और आरोप लगाया कि योजना की वर्तमान स्थिति ग्रामीण भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वासघात का एक जीवित स्मारक है। मनरेगा को कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 23 अगस्त 2005 को लागू किया था। उन्होंने कहा, यह कार्यक्रम कम मजदूरी, बेहद कम कार्य दिवस और जॉब कार्ड के हटाए जाने जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, प्रौद्योगिकी और आधार के इस्तेमाल की आड़ में मोदी सरकार ने 7 करोड़ से अधिक श्रमिकों के जॉब कार्ड हटा दिए हैं, जिससे ये परिवार मनरेगा के काम से वंचित हो गए हैं। बीएसपी चीफ मायावती पर बीजेपी विधायक राजेश चौधरी द्वारा विवादित टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। इस पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, भाजपा के विधायक के ऊपर सार्वजनिक रूप से दिए गए इस वक्तव्य के लिए मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। भाजपा ऐसे विधायकों को श्रेय देकर महिलाओं के मान सम्मान को गहरी ठेस पहुंचा रही है। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ भाजपा तुरंत कार्रवाई नहीं करती है तो मान लीजिए कि ये किसी विधायक का व्यक्तिगत विचार नहीं है, बल्कि पूरी भाजपा का है। घोर निंदनीय। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा कि अगर भारत समेत दुनिया के दूसरे देश रूस के रिहायशी दामों पर तेल खरीदना बंद कर दें तो पुतिन के सामने बड़ी चुनौतियां उत्पन्न हो जाएंगी। उन्होंने कहा, पुतिन को अर्थव्यवस्था के बर्बाद होने का डर है। उनके पास तेल के अलावा कुछ नहीं है। उनकी मुख्य मुद्रा तेल ही है और उसी को लेकर उन्हें घमंड है। जेलेंस्की ने कहा कि उनके पास एक तरह की ऊर्जा आधिकारिक अर्थव्यवस्था है और वे उसी का निर्यात करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत समेत दुनिया के दूसरे देश रूस से रिहायशी दामों पर तेल खरीदना बंद कर दें तो उसके सामने कड़ी चुनौतियां उत्पन्न हो जाएंगी। जेलेंस्की ने यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए भारत की भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया है। जेलेंस्की ने कहा कि भारत बड़ा देश है जो पुतिन को रोक सकता है। उन्होंने कीव में एएनआई से बात करते हुए कहा कि भारत अपनी भूमिका निभाएगा। मुझे लगता है कि भारत ने यह पहचानना शुरू कर दिया है कि एक सिर्फ युद्ध नहीं है, ये एक व्यक्ति पुतिन का एक पूरे देश यूक्रेन के खिलाफ युद्ध है। आप एक बड़े देश हैं, आपका प्रभाव बहुत बड़ा है और आप पुतिन को रोक सकते हैं और उनकी अर्थव्यवस्था को रोक सकते हैं और उन्हें वास्तव में उनकी जगह पर ला सकते हैं। सीबीआई ने शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत को सूचित किया है कि उनके कथित आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक पर मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त कर ली है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत को यह जानकारी दी गई, जिन्होंने मामले को 27 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। इस मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत अवधि 27 अगस्त को समाप्त होने वाली है। अदालत ने 12 अगस्त को सीबीआई को मामले में अरविंद केजरीवाल और दुर्गेश पाठक पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए 15 दिन का समय दिया था।
केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष सुकांतु मजूमदार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है। सुकांतु मजूमदार ने कहा कि सीबीआई भी इस केस में क्या करेगी जब कई सबूत मिटा दिए गए हैं। सीबीआई कोर्ट में क्या सबूत दिखाएगी। उन्होंने कहा कि ममता सरकार की ओर से सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। ममता बनर्जी ने ही इस व्यक्ति को लगातार बनाया और बचाया है, इसलिए ये घटना कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी ने कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ बारिश की वजह से अब तक 23 लोग जान गंवा चुके हैं, वहीं 17 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। इसी बीच केंद्र की तरफ से बाढ़ राहत के लिए 40 करोड़ रुपए की मदद देने की मंजूरी दी गई है। इसी बीच मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। यूपी के विभिन्न इलाकों में शुक्रवार को हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में दक्षिणी और मध्य इलाकों में अच्छी बारिश के आसार जताए हैं। वहीं ओडिशा के कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की भविष्यवाणी भी की है। भारतीय टीम के लिए लंबे समय तक खेलने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज शिखर धवन ने शनिवार को क्रिकेट से संन्यास ले लिया। धवन ने सुबह अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी और बताया कि वह इंटरनेशनल डोमेस्टिक क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। शिखर धवन ने पोस्ट करते हुए लिखा, मैं अपने क्रिकेट के सफर का अध्याय खत्म कर रहा हूँ। मैं अपने साथ कई सारी यादें ले जा रहा हूँ। अपने प्यार और सपोर्ट के लिए शुक्रिया। बता दें कि शिखर धवन ने टीम इंडिया के लिए अपनी आखिरी मैच 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। इसके बाद वे दोबारा टीम में नजर नहीं आए। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।